नमस्ते। आज मैं एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म जिसका नाम है रन समझाने जा रहा हूं। आगे स्पॉइलर है, सावधान रहें और ध्यान रखें। फिल्म की शुरुआत एक टीम के डॉक्टरों द्वारा एक प्रीमेच्योर नवजात शिशु की जान बचाने की कोशिश से होती है। कुछ ही क्षणों बाद बच्चे की मां डायन शर्मन को बुलाया जाता है ताकि वह अपने बच्चे की स्थिति देख सके, जिसने गंभीर चरण पार कर लिया है, और वह पूछती है कि क्या बच्चा ठीक होगा। दृश्य च्लोई नाम की एक बच्ची पर जाता है जिसे अस्थमा, मधुमेह और पक्षाघात सहित 5 बड़ी बीमारियां हैं। घर पर च्लोई की रोजाना कई दवाएं लेने और अपने रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने के लिए रक्त की जांच करने की एक दिनचर्या है। च्लोई को एक बहुत ही होशियार युवा किशोरी के रूप में दिखाया गया है। उसकी इच्छा है कि वह शहर की प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक में पढ़े और वह अपने कॉलेज आवेदन को बहुत जोश के साथ भेजती है। वह हमेशा उत्साहित होती है जब कोई पत्र आता है और आशा करती है कि वह विश्वविद्यालय से मंजूरी का पत्र हो, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे कभी भी विश्वविद्यालय से कोई पत्र नहीं मिलता। च्लोई को प्रयोग करना और घर पर खुद से सिखाई गई जटिल उपकरणों को इकट्ठा करना भी पसंद है। एक दिन जब च्लोई पढ़ाई कर रही होती है, च्लोई को एक कार की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि यह मेल डिलीवरी कार है, लेकिन तुरंत खिड़की से बाहर देखती है और पता चलता है कि यह उसकी मां है जो अभी सामान खरीदकर घर लौटी है। जब उसकी मां फोन पर होती है तो च्लोई तुरंत अपनी मां के किराने के डिब्बे में झांकती है और उसमें से कुछ चॉकलेट्स लेती है। हालांकि च्लोई गलती से देख लेती है कि उसमें डायन शर्मन के नाम की एक हरी दवा का पैकेट है, और स्वाभाविक रूप से च्लोई को जानने की उत्सुकता होती है कि उसकी मां को क्या बीमारी है। रात में च्लोई की मां कुछ दवाई देती हैं ताकि च्लोई सोने से पहले ले सके। च्लोई को आश्चर्य होता है क्योंकि वहां वह हरी दवाई है जो उसने पहले देखी थी। वह अपनी मां से पूछती है और उसकी मां कहती है कि यह च्लोई की दवा है और दवा के पैकेज पर लिखा नाम केवल प्राप्तकर्ता का नाम है। अब भी हैरान च्लोई दवाई लेती है और सीधा सो जाती है। अगले दिन च्लोई की जिज्ञासा बढ़ जाती है। वह दवाई कैबिनेट से एक पैक दवाई लेने का निर्णय लेती है और दवाई का नाम देखती है। पैकेज पर ट्रिगॉक्सिन लिखा होता है और वह भ्रमित हो जाती है क्योंकि इस बार उसने देखा कि दवाई पर उसका नाम है। वह एक छोटा स्टिकर उतारती है जिसमें उसका नाम है और पीछे डायन शेरमैन का नाम लिखा हुआ देखती है। रात होते ही सोने से पहले च्लोई को पिछली रात की तरह ही कुछ दवा दी जाती है, लेकिन इस बार च्लोई हरी गोली नहीं निगलती और इसे जांचने के लिए वापस ले जाती है। जब उसकी मां सो जाती है, च्लोई तुरंत नीचे जाती है और अपने कंप्यूटर के माध्यम से ट्राइगॉक्सिन के बारे में जानकारी खोजने की कोशिश करती है। दुर्भाग्यवश ब्राउजर तक पहुंचा नहीं जा सकता क्योंकि इंटरनेट में समस्या है। जब कंप्यूटर का उपयोग कर रही होती है, च्लोई यह नहीं जानती कि कोई कमरे के कोने से उसे देख रहा है। अगले दिन च्लोई तुरंत कुछ लोगों को फोन करती है और उस व्यक्ति से इंटरनेट का उपयोग कर दवाई के पैकेज पर लिखे ट्रिगॉक्सिन को चेक करने के लिए कहती है। पता चलता है कि ट्रिगॉक्सिन वाकई दिल की दवा है, लेकिन अजीब बात यह है कि ट्रिगॉक्सिन एक लाल गोली है, हरा नहीं। च्लोई को शक होने लगता है कि उसकी मां कुछ गड़बड़ करने वाली है। च्लोई अभी भी बहुत जिज्ञासु है, इसलिए वह अपनी मां से कहती है कि वह सिनेमा जाना चाहती है ताकि वहां जानकारी प्राप्त कर सके। सिनेमा में च्लोई डायने से कहती है कि वह शौचालय जाना चाहती है। च्लोई सिनेमा से निकलती है और सीधे पास की फार्मेसी जाती है। जब वह जगह पर पहुंचती है तो पता चलता है कि बहुत लंबी कतार है। च्लोई तुरंत कतार में खड़े व्यक्ति से कहती है कि उसे आगे जाने दे। वह फार्मासिस्ट से अपनी मां द्वारा दी गई हरी दवा के बारे में पूछताछ करती है। वह पूछती है कि ट्रिगॉक्सिन का क्या उपयोग है। फार्मासिस्ट दवा को देखता है और भ्रमित होता है। दवा ट्रिगॉक्सिन नहीं है, यह रिटोकेन है। यह दवा आमतौर पर कुत्तों के लिए उपयोग की जाती है। यह सुनकर च्लोई हैरान रह जाती है। उसकी दुनिया उलट पुलट हो जाती है। फिर वह पूछती है कि अगर इंसान यह दवा ले तो क्या होगा। फार्मासिस्ट कहते हैं अगर लोग यह दवा लें तब उस व्यक्ति को लकवा मार जाएगा। अचानक डायने घबराहट में आती है और तुरंत च्लोई के पैर में एक एनेस्थेटिक इंजेक्शन लगा देती है, जिससे यह खुलासा अचानक समाप्त हो जाता है। उसकी मां उसे घर ले जाती है। बाद में घर पर डायन घबराने लगती है, इसलिए वह च्लोई को उसके कमरे में बंद कर देती है और वह बाहर जाती है एक नया पैरेलल खरीदने के लिए। प्रिस्क्रिप्शन जो वह इंटरनेट पर खोज रही थी।
क्लो जागती है और महसूस करती है कि उसकी माँ उसे कमरे में बंद कर देती है। क्लो एक समझदार किशोरी है, इसलिए उसके पास दरवाज़ा खोलने के कुछ तरीके हैं। दुर्भाग्यवश उसकी माँ ने इसकी पहले से ही उम्मीद कर ली थी और दरवाजे को रोकने के लिए झाड़ू का डंडा लगा दिया था। लेकिन क्लो इतनी आसानी से हार नहीं मानती। क्लो अपनी वैज्ञानिक और तकनीकी कौशल का उपयोग करती है और एक शोल्डर ब्लैंकेट लेती है और अपने मुंह में पानी भर लेती है। वह फिर खिड़की से बाहर निकलती है और अपने घर की छत पर रेंगती है ताकि अगले कमरे में जा सके। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, वह अगले कमरे की खिड़की के शीशे को तोड़ने के लिए शोल्डर की गर्मी और फिर पानी का उपयोग करती है। कंबल को जगह पर बिछाया जाता है ताकि क्लोए का शरीर टूटे हुए शीशे से ना छुए। खिड़की से बाहर निकलने के बाद उसे अपनी अस्थमा की समस्या बढ़ती हुई महसूस होती है और दुर्भाग्यवश वो अपना इन्हेलर लाना भूल जाती है। क्लोए फिर अपने कमरे तक पहुंचने के लिए थकी हुई सांस के साथ रेंगने की कोशिश कर रही है। अपने कमरे में पहुंचते ही वह तुरंत अपने अस्थमा को समय पर राहत देने के लिए इन्हेलर का उपयोग करती है। क्लोए तुरंत अपनी व्हील चेयर पर बैठती है और अपने घर से भागने के लिए दौड़ पड़ती है। हालांकि सीढ़ियों से नीचे जाने के लिए जो लिफ्ट क्लोए ने इस्तेमाल की थी उसे उसकी माँ ने खराब कर दिया है। फिर वह बेबसी में व्हील चेयर को धक्का देती है और सीढ़ियों से रेंगती है जब तक कि अचानक वह फिसलती है और लुढ़क जाती है। जब वह गिरती है, क्लोए को एक चमत्कार महसूस होता है। वह अपने पैर की अंगुली को महसूस कर सकती है और हिला सकती है क्योंकि उसने लंबे समय से अपनी माँ की दी हुई दवा नहीं ली है। वह और अधिक विश्वास करने लगती है कि उसकी माँ एक मनोरोगी है। क्लोए तुरंत अपनी व्हील चेयर में बैठती है और शहर जाने वाले रास्ते से अपने घर से बाहर निकल जाती है। अचानक क्लोए को कार की आवाज़ सुनाई देती है। क्लोए डर जाती है कि यह उसकी माँ की कार है और तुरंत छिप जाती है। यह पता चलता है कि वाहन तो डाकिया है जो पहले क्लोए के घर पर पत्र पहुंचाता था। क्लोए फिर तुरंत छिपने से बाहर आकर डाकिये की वैन को रोकने के लिए दौड़ती है जब तक कि वह लगभग टकराने से बच नहीं जाती। डाकिया अपनी वैन से बाहर निकलता है और पूछता है कि क्लोए को क्या हुआ। क्लोए सिर्फ कहती है मेरी मदद करो। जब डाकिया क्लो की मदद कर रहा होता है तभी उसकी माँ की गाड़ी अचानक पास से गुजरती है और वह दोनों को देख लेती है। डायन तुरंत डाकिया के पास जाती है जो पूछता है कि क्लो को क्या हुआ। डाकिया डियान को रोकता है जो अपने बच्चे को घर ले जाना चाहती है। डाकिया कहता है कि क्लो घर नहीं जाना चाहती और पुलिस स्टेशन जाना चाहती है। डियान अपनी बेटी को घर वापस लाने पर जोर देती है, यहाँ तक कि अपहरण की रिपोर्ट पुलिस में करने की धमकी भी देती है। क्योंकि कोई सिग्नल नहीं है, डियान के प्रयास व्यर्थ रहते हैं। वह अनिच्छा से पोस्टमैन को क्लोए को ले जाने देती है, लेकिन इस शर्त पर कि वह भी साथ जाएगी। जब क्लोए को पोस्टमैन के वैन में ले जाया जा रहा है, डियान पोस्टमैन की गर्दन में एनेस्थेटिक घूम देती है जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता। क्लोए को भी बेहोश होने तक नींद की दवा दी जाती है। जब वह जागती है तो क्लोए पहले से अपने घर के तहखाने में बंद है। क्लोए अपनी माँ द्वारा बनाई गई काली द्रव देखती है जो शायद उसके लिए एक लकवा मारने वाली दवा है। क्लोए भाग नहीं सकती, व्हील चेयर हिल नहीं सकती क्योंकि उसकी माँ ने उसे जंजीर से बांध दिया था। फिर क्लोए वहां से निकलने का रास्ता खोजती है जब तक कि क्लोए ने देखा कि वहां कागजों का एक ढेर है। यह पता चलता है कि यह क्लोए के उस विश्वविद्यालय में प्रवेश के बारे में सूचना है जहां उसने पहले पंजीकरण किया था। क्लोए, जिसे पता है कि उसकी माँ ने उससे कागज छुपा लिया था, हताश और नाराज दिखती है। खुलासा जारी रहता है। क्लोए को कई तस्वीरें मिलती हैं जो दिखाती हैं कि क्लोए पहले स्वस्थ थी और अपंग नहीं थी। और उससे भी अधिक चौंकाने वाला, क्लोए एक कागज देखती है जिसमें एक बच्चे के मरने की नोटिस है जिसका नाम क्लोई था, जो जन्म के 2 घंटे बाद मर गई थी। साथ ही एक समाचार पत्र जिसमें उसी स्थान पर उसी समय क्लोई की मृत्यु तिथि के साथ बच्चे के अपहरण की खबर है। तब क्लोए को एहसास होता है कि वह डायन की जैविक संतान नहीं है और वह बच्ची है जिसे उसके जैविक माता पिता से चुराया गया था। यह पता चलता है कि फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया डायन का बच्चा बचाया नहीं गया था और इसी कारण से डायन इतनी निराश हो गई कि उसने अस्पताल में किसी और के बच्चे को चुरा लिया ताकि वह अपने मृत बच्चे की जगह ले सके। जब क्लोए तनावग्रस्त और भ्रमित होती है तो डायन आती है। वह उसे बताती है कि वह वास्तव में उसकी माँ नहीं है और उसने क्लोए को दवाओं से बीमार और अपंग कर रखा था। डायन कहती है कि उसने यह इसलिए किया क्योंकि वह क्लोए से प्यार करती है। वह क्लोए से कहती है कि यह सब भूल जाओ और पहले जैसा हो जाओ। क्लोए की दवाएं फेंक देती है। क्लोए, जो अभी भी डरी हुई है, अपनी माँ की बातों को मानने से इनकार करती है जब तक कि उसका धैर्य जवाब नहीं दे देता। फिर डायन एक काला तरल ले लेती है, लेकिन सौभाग्य से क्लोए का इलाज वहां के डॉक्टरों द्वारा सफलतापूर्वक किया गया।
लेकिन उसे अभी भी हिलने और बात करने में बहुत कठिनाई होती है। क्लोई देखती है कि उसकी माँ क्लोई के कमरे के कांच के माध्यम से उसे घूर रही है। क्लोई जो यह देखती है तुरंत अपने कमरे में मौजूद नर्स से मदद मांगती है। हेल्प बटन दबाकर क्लोई अभी बोल नहीं सकती, इसलिए वह केवल अपनी आंखों से संकेत कर सकती है। नर्स क्लोई को एक नोट और क्रेयॉन देती है ताकि वह कुछ लिख सके। जब क्लोई एक शब्द बना रही होती है, अचानक एक इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। पता चलता है कि इमरजेंसी अलार्म एक तोड़फोड़ है जो डायन ने क्लोई की देखभाल करने वाली नर्स का ध्यान खींचने के लिए किया था। थोड़ी देर बाद डायन क्लोई के कमरे में प्रवेश करती है और तुरंत क्लोई की सभी चिकित्सा उपकरण हटा देती है और उसे बाहर ले जाती है। जब नर्स वापस क्लोए के कमरे में आती है तो वह क्लोए के गायब होने से भ्रमित हो जाती है। नर्स क्लोए द्वारा लिखे गए नोट को देखती है जिसमें लिखा है माँ। नर्स तुरंत इसे सुरक्षा को रिपोर्ट करती है ताकि क्लोए को ढूंढा जा सके। क्लोए को उसकी माँ जबरदस्ती ले जाती है, वह मदद नहीं मांग सकती। जब वह लगभग अस्पताल से बाहर होती है, एस्केलेटर पर क्लोए की माँ क्लोए की व्हील चेयर नहीं हिला पाती। पता चलता है कि क्लोई अपने पैरों का उपयोग करके व्हील चेयर को रोक कर रखती है। हाँ, यहाँ क्लोई के पैर थोड़े हिल सकते हैं। जल्द ही सुरक्षा गार्ड उन्हें जाने से रोकने के लिए आ जाते हैं। यह देखकर डायन तुरंत सुरक्षा अधिकारी पर बंदूक तान देती है। कहती है कि वह बस अपने बच्चे के साथ घर जाना चाहती है। सुरक्षा गार्डों में से एक डायन को गोली मार देता है और वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। क्लो को बचा लिया जाता है और डायने को अधिकारियों द्वारा सुरक्षित रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर दृश्य 7 साल बाद एक मानसिक अस्पताल में चला जाता है। अब वयस्क हो चुकी क्लोई को दिखाया जाता है कि वह अपने पैरों को हिला सकती है, हालांकि यह उसके लिए अभी भी एक संघर्ष है। वहां क्लोई किसी से मिलने जाती है जो डायने शर्मन निकलती है। क्लोई कहती है कि अब उसका असली परिवार के साथ जीवन बहुत सुखद है। उसके कई दोस्त हैं और उसने अपने पसंदीदा विश्वविद्यालय से भी स्नातक किया है। क्लोई के अलविदा कहने से पहले वह अपने मुंह से कुछ निकालती हुई लगती है जो कि डायन ने उसे दिया था। कुत्ते की दवा निकलती है। फिर क्लोई कहती है, मैं आपसे प्यार करती हूँ माँ, अब मुंह खोलो। यही फिल्म रन का समापन है। इसी तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए लाइक करें।